जय श्री राधे हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? अगर आप लोग इस स्थिति में हैं जहां पे आप हार्ट ब्रोकन महसूस कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप का जो एक बबल है वो बर्स्ट हो गया है और आपको रिश्ते की रियलिटी आज बहुत भयानक लग रही है, अपने पार्टनर का चेहरा बिल्कुल अलग बदला हुआ, वो एक अलग इंसान आपको प्रतीत हो रहा है ना, तो आज की रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आप ऐसी एनर्जीज में हो जहां पे आप अकेले फील कर रहे हो, किसी से मिलजुल नहीं रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रोके बिता रहे हो, या फिर बहुत बहुत डाउन महसूस कर रहे हो ना, तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड तक देखिएगा। ओके, रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब फॉलो बैक करना भी भूलिएगा नहीं अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करो, या फिर अगर आप मेरी फर्दर फ्यूचर रीडिंग्स को भी देखना चाहते हो तो। चलिए देखते हैं पहला कार्ड क्या आ रहा है। द फर्स्ट कार्ड आई एम गेटिंग इज द 3 ऑफ कप्स, फिर आ रहा है द स्टार, देन आई एम गेटिंग द 7 ऑफ कप्स, देन आई एम गेटिंग द 3 ऑफ wands, the 10 of wands. Okay, my god, the 3 of swords, the 3 of swords, the 8 of cups, the 9 of cups, the 3 of pentacles, the 4 of wands, and the final two cards that I am drawing right now is the chariot and the bottom of the deck is the empress. Okay. करंट एनर्जी आपकी मैंने उस कार्ड से बताई थी, पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप ना इस वक्त इस रिश्ते में बहुत खाली महसूस कर रहे हो, एम्प्टीनेस महसूस कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, और बहुत बहुत ज्यादा। ये देखो आप, ओके, इस पार्टनर को ना आपने बहुत बार बुलाने की कोशिश की है, आप बहुत समय से इस पर्सन को मनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, आपने सारे वास्ते देके देख लिए, पिछली यादों के, अपने प्यार के, इस पर्सन को आपने पर्सुएट करने की कोशिश कर ली है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी ये पर्सन अपनी पीठ मोड़ के ही आपसे खड़ा हुआ है। ओके, एंड चलता चला जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे इतने बुलाने के बाद भी पार्टनर मुझसे दूर चला जा रहा है। आप फील कर रहे हो पार्टनर की जिसको दूर जाते हुए खुद से, एंड वो जो फीलिंग है कि पार्टनर दूर जा रहा है मुझसे, ये आपको गूज़बम्स दे रहा है, ये आपको बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि ये आपका सबसे भयानक कह लो, बुरा सपना कह लो, जो है कि भाई पार्टनर मुझसे अलग हो जाए। तो यहाँ पे मुझे 8 ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है, जो कि आपको क्रॉसवर्ड्स पे दिखा रहा है, और आपको ये लाइफ में बिल्कुल एम्प्टीनेस दिखा रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा इश्यूज हो गए रिश्ते में अब आपके। ओके, कुछ कुछ लोग लव ट्रायंगल में भी फंसे हुए हैं, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में। इतना तो आपके पार्टनर की ईगो और उनका आपके साथ बुरा व्यवहार भी आपको इफेक्ट नहीं किया, जितनी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको हर्ट कर रही है, हर्ट कर रही है आपको बहुत ज्यादा। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ओके, आपकी इमोशनल नीड्स इस रिश्ते में पूरी नहीं हो रही है। जब आपके इमोशनल नीड्स की जरूरत आपको रहती है, जब आपको कोई चाहिए पर्सन अपनी बात सुनने के लिए, कहने के लिए, रोने के लिए, शेयर करने के लिए, अपने इश्यूज बताने के लिए, तो मुझे आपके पार्टनर मिसिंग दिखाई दे रहे हैं। ये है ही नहीं, दिस पर्सन इज नॉट देयर, अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबिलिटी इश्यूज हैं अब आपके पर्सन के आपके लिए। ओके, पहले हुआ करते थे अवेलेबल, अब तो बस आप ही आप हो और बैठ के इनका इंतजार कर रहे हो। वीकेंड में मिलने के लिए शायद बोल रहे होंगे तो आ नहीं रहे होंगे, फोन भी कहते होंगे कि मैं तुम्हें फोन करूंगा या करूंगी, तो जब कहते हैं तब उस टाइम पे फोन नहीं करते हैं। तो आपको एक तरह से इन्होंने वेटिंग रूम में डाला हुआ है, इंतजार ही किए जा रहे हो आप। ओके, इनफैक्ट पार्टनर कहीं ना कहीं अपने किए हुए वादों को भी नहीं निभा रहे हैं। ओके, क्योंकि इमोशनल नीड्स कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में फिलहाल आपकी पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। आपके पार्टनर ओवरबर्डन भी लग रहे हैं मुझे, या तो अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशन से, या फिर अपनी लाइफ में कोई फाइनेंशियल इशू से। ये इतने ओवरबर्डन हो गए हैं अपने खुद के इशू से, इतने ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप सफर कर रहा है। ओके, तो बहुत सारे लोग, आप लोग ऐसे होना जिनके पार्टनर ने ना आपके इस रिश्ते को या तो अपने जॉब की बलि चढ़ा दिया, या फिर बेटर करियर अपॉर्चुनिटी की बड़ी बलि चढ़ा दिया, या फिर ये बोल रहे हैं कि मुझे अपना काम पे ध्यान देना है, हायर स्टडीज पे ध्यान देना है, अपने करियर पे ध्यान देना है, अपने अब्रॉड ट्रैवल पे ध्यान देना है, तुम्हारी अब मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, क्योंकि तुम मेरे लिए अब डिस्ट्रैक्शन हो। तो कहीं ना कहीं पार्टनर के इस स्ट्रगल की वजह से अब आप उन्हें अपना डिस्ट्रैक्शन लग रहे हो, तो पर्सन आपको डिस्ट्रैक्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ओके, तो और यहाँ पे पार्टनर बहुत ओवरबर्डन्ड है, स्ट्रगलिंग है, और क्योंकि आप इस पार्टनर के साथ अटैच रहना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो इनको छोड़ना, इसलिए होता क्या है कि आप इनसे जबरदस्ती क्लिंग करने की कोशिश करते हो और ये आपको झिड़कते रहते हैं। ओके, आप नहीं चाहते हो जाना, और ये पर्सन चाह रहे हैं इस रिश्ते में अभी थोड़ा सा गैप देना, दूरी बनाना,
तो आप पे आपका पार्टनर इस वजह से फ्रस्ट्रेशन भी निकाल रहा है, आप अपने पार्टनर के लिए एक फ्रस्ट्रेशन निकालने का जरिया बन गए हो। ओके, क्योंकि आप जबरदस्ती क्लिंग करने की कोशिश करते हो, आप चाहते हो कि पार्टनर को समझो, वो आपको समझे, इस रिश्ते का थोड़ा आप बचा सको, फिर आपको पार्टनर की एक एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन झेलनी पड़ रही हो सकती है इस वक्त। ओके, जो रिलेशनशिप बहुत ही बाउंडलेस था, बहुत ही एक्सप्लोरिंग था, जो रिलेशनशिप ऐसा था कि आप लोग दोनों मतलब बहुत ज्यादा एकदम ऐसी जोड़ी थी जो इंसेपरेबल थे। ओके, वो कहीं ना कहीं मुझे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, आने वाले समय में क्या लग रहा है, आने वाले समय में देखो, जिनके पार्टनर ने उनको शादी का प्रॉमिस किया हुआ है और कहीं ना कहीं वो उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको वो कमिटमेंट जरूर मिलेगी अपने पार्टनर से। देखो, ये अपने करियर में, फाइनेंसेस में स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं, या फिर इन्हें और समय चाहिए आपसे आगे बढ़ के शादी करने के लिए, इसलिए पर्सन आपको टाल रहा है। लेकिन आपके लिए फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि ब्लिसफुल और अकम्प्लिश लव होगा आपका, ये शादी तक बात आपकी जरूर पहुंचेगी। ठीक है, और क्या दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे फ्यूचर के लिए? मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले आप लोगों का रिलेशनशिप बेटर होगा, दोस्ती फिर से बढ़ेगी, प्यार फिर से बढ़ेगा। जितना अभी एफर्ट लगाना पड़ रहा है, जबरदस्ती झेलना पड़ रहा है, गाड़ी को खींचना पड़ रहा है, वो एफर्ट कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, ये एफर्ट लेस लव हो जाएगा। इतने ज्यादा स्ट्रगल से ये चीज, आपकी स्ट्रगलिंग एनर्जीज थोड़ी कम हो जाएंगी। मुझे आपके लिए लाइफ में यही पर्सन हील्ड होता हुआ और आपका लव रिजुविनेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आपके पार्टनर की हीलिंग इन द प्रोसेस है। कुछ लोगों की हीलिंग जल्दी हो जाएगी तो पार्टनर जल्दी लौट आएंगे, कुछ पार्टनर्स की हीलिंग में समय भी लग सकता है। ओके, बिकॉज हीलिंग अपना प्रोसेस है, हीलिंग कुछ समय लेती है। ओके, ऑल्सो ये पर्सन हील कर रहे हैं, अपने आप को उबारने की कोशिश करेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी। ओके, वहां पे भी ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर। ओके, ऑल राइट, और क्या दिखाई दे रहा है मुझे दिखाई दे रहा है कि कंपेटेबिलिटी बढ़ेगी, आप दोनों के बीच में कंपैटिबल हो जाओगे आप फिर से। और ना, मुझे जो आपके प्रति आपके पार्टनर की जो इंटीमेट लव था, यानी कि जो क्लोजनेस की चाहत थी, जो अभी आपको लग रहा है कि शायद कम हो गई है, वो भी इंक्रीज होगी, वो भी डेवलप होगी, वो भी फिर से ऐसा लग रहा है कि उसकी एनर्जीज भी स्ट्रांग होने वाली हैं। ओके, जो आपको अभी तक थोड़ी सी डाउन लग रही थी, आपको लग रहा था कि पार्टनर आप पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। ओके, ऑल इन ऑल आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे फुलफिलमेंट और अबंडेंस आती हुई दिखाई दे तो रही है। इस वक्त आप बहुत नेगेटिव जोन में हो, मैं समझती हूँ, आप बहुत परेशान हो, एकदम अंधेरा छाया हुआ है। नहीं लगेगा आपको कि ये पॉसिबल भी है। ओके, नहीं लगेगा आपको कि कभी ना कभी आपका फोन बजेगा आपके पार्टनर की कॉल के साथ, या उनकी कोई एनर्जीज आप तक पहुंच पाएंगी, बट ये डेफिनेटली पॉसिबल है, बिकॉज आई एम गेटिंग द 9 ऑफ कप्स हियर। ओके, जहां पे आपको फिर से अपनी मनपसंद ऑप्शंस, अपनी मनपसंद एनर्जीज को चुनने का मौका मिलेगा जिसमें आप चाहते हो। अभी तो आप अभी बहुत ज्यादा ऐसे एनर्जीज में हो जहां पे आपके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, वो भी आपको जरूर जरूर मिलना शुरू होगा। फिर से आप ना एक एम्प्रेस की एनर्जी में आओगे, कंट्रोल की एनर्जी में आओगे। ओके, फिर से सक्सेसफुल लव की एनर्जी में आओगे। ऑलराइट, फिर से कॉन्फिडेंट फील करोगे अपनी लाइफ को लेके। ऑलराइट, फिर से ऐसा फील करोगे कि यस, आई एम विद माई पार्टनर, आई एम डूइंग वेल, मेरी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है और अच्छा चलेगा, ऐसा कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आएगा, क्योंकि आप खुद कुछ बहुत पॉजिटिव बदलाव अपने पार्टनर की और अपनी लाइफ में और अपने पार्टनर की लाइफ में होते हुए देखोगे। ओके, सो जो सेम पार्टनर जो भी बबल बर्स्ट करके गया है, आपके सपनों को तोड़ के गया है, कहीं ना कहीं पे पैर रख के गया है, आपको हर्ट करके गया है, आपके एनर्जीज को बहुत ज्यादा नेगेटिव करके चला गया ना, ये पर्सन कहीं ना कहीं रिग्रेटफुल होगा अपनी किए पे। आपके लिए जो एक लव है उनका, उसको पहचानेगा, डिनाइल में नहीं रहेगा। और इनकी जो सिचुएशन है जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं आपसे दूर हो रहे हैं ना, उस सिचुएशन में भी ऐसा लग रहा है व्यूअर की इंप्रूवमेंट आएगा, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइफ से जनरल से रिलेटेड हो, या अपनी फैमिली से रिलेटेड हो। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ फर्क आएगा। जब उसमें परिस्थिति में परिवर्तन आएगा तो पार्टनर के मन में भी परिवर्तन आएगा, उनकी अप्रोच, उनके एटीट्यूड, उनकी हैंडलिंग में, इस रिलेशनशिप के, उनकी डीलिंग्स में भी फर्क जरूर आएगा। अगर आप इससे रेजोनेट करते हो,
क्लेम करना चाहते हो, इन एनर्जीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो ज़रूर ज़रूर लाइक शेयर क्लेम करना। और रीडिंग को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव।